हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको रिटायर यंग रिटायर रिच बुक की समरी को हिंदी में बताने जा रहे हैं। क्या आपको अमीर बनने का शौक है? क्या आप लोगों की बातें सुनकर थक चुके हैं कि अमीर बनने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है या लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है? क्या आप बहुत जल्दी ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हो? अगर इस तरह के सवाल आपके मन में भी उठते हैं तो ये बुक आपके लिए है। ये बुक एक गाइड है जो आपको अमीर बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगी, क्योंकि आपके कैश फ्लो के लिए आपका माइंडसेट ही रिस्पॉन्सिबल है। इस बुक में आप सीखेंगे कि अमीर बनने की पोटेंशियल हर एक इंसान में है, फ़र्क बस आपकी अप्रोच का है। इस बुक ने कई ऐसे लोगों को अमीर बनाने में हेल्प की है जिनके पास शुरुआत में एक पैसा भी नहीं था। इस बुक से आप सीखेंगे कि आपके माइंड में वो पावर है जो आपको रिच या पुअर बना सकती है। लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है, लेकिन ये बुक इस बात को एकदम रॉन्ग प्रूव करती है और सिखाती है कि अमीर बनने का फर्स्ट स्टेप इन्वेस्टिंग है। क्या आप अमीर बनने का फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये बुक आपको हर स्टेप पर गाइड करने के लिए रेडी है। हाउ टू बिकम रिच एंड रिटायरिंग। हर कोई फाइनेंशियली सर्वाइव करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। इस दुनिया में हर इंसान को सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम है, यानी हमें खुद पे ही भरोसा नहीं है। लेकिन हमें इस सेल्फ डाउट को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूज़ करना है। अपनी लाइफ में वो गोल सेट करो जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज कर सके। सेल्फ डाउट और आलसपन दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोकती है। इसलिए अगर सक्सेस चाहिए तो पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने सेल्फ डाउट से फाइट करो। यंग एज में रिटायर्ड होना थोड़ा इम्पॉसिबल साउंड करता है, लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है। राइट माइंडसेट के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एक यंग एज में रिटायर होना चाहते हो तो सपने देखना छोड़ो और एक्शन पर फोकस करो। बिजनेस की फील्ड में आपको बहुत से एक्सपीरियंस होंगे और कई तरह के सबक सीखने को मिलेंगे। एक बिजनेस खड़ा करने से पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। अपने गोल सेट करो, प्लान बनाओ और तुरंत उस पर काम शुरू कर दो। एक यंग एज में अमीर रिटायर होने का यही एक तरीका है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें खुद ही हम पे डाउट करने में मजबूर कर देता है और फिर सेल्फ आर्ग्यूमेंट की वजह से हम फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते हैं। जिन्हें लाइफ में सक्सेस चाहिए उनके अंदर एक फैशन होना चाहिए, इसलिए फैशन क्रिएट करो जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगा। लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए कई एक रीज़न ढूंढो जो आपको सबसे प्यारा हो और जिसके बिना आपकी लाइफ अधूरी है। चलो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं जिससे पता चलेगा कि सेल्फ डाउट हमारी ग्रोथ पे कैसे अफेक्ट करता है। एक भिखारी सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी गरीबी ज़रूर दूर होगी। हालांकि उसे खुद पे डाउट भी था, पर लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव सोचता था। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर आदमी था जिसे फैमिली बिजनेस विरासत में मिला था। अपने सेल्फ डाउट की वजह से वो बिजनेस में बोल्ड स्टेप लेने से डरता था। इससे इसी सेल्फ डाउट के चलते उसका बिजनेस घाटे में चल रहा था। फिर कुछ सालों बाद वो भिखारी एक दिन अमीर बन गया और वो अमीर बिजनेसमैन अपने सेल्फ डाउट के चलते अमीर से गरीब हो गया। ये स्टोरी बताती है कि अपने सेल्फ डाउट को राइट डायरेक्शन देकर गरीब भिखारी बना और अमीर बिजनेसमैन अपने सेल्फ डाउट के चलते अपना सब कुछ हार गया। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब हम या तो टूट जाते हैं या फिर काफ़ी स्ट्रांग बन जाते हैं। वो मोमेंट आपको आगे भी ले जा सकता है या फिर पीछे भी ढकेल सकता है। आपके साथ क्या होगा ये डिपेंड करता है कि आप अपने सेल्फ डाउट को खुद पे कितना हावी होने देंगे। यंग और रिच रिटायर होने के लिए सेल्फ डाउट और लेजीनेस दोनों से आपको लड़ना है। सक्सेस के लिए फ़ैशन कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको समझना होगा। जिनमें फ़ैशन होता है वो टॉप तक पहुंचकर ही दम लेते हैं। जिनमें फ़ैशन नहीं होता है वो पहली बार फेल होते ही गिव अप कर लेते हैं और फिर कभी दोबारा ट्राई नहीं करते। रिटायर्ड अज यंग अज यू कैन। रिटायर्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिटायर होने के बाद करने को कुछ नहीं होता, पर माइंड और बॉडी को भी तो थोड़ा आराम चाहिए। याद रखो, इस जर्नी में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, इसलिए अपने लिए और अपनों के लिए टाइम निकालना बेहद ज़रूरी है। जिन्हें आप प्यार करते हो उन्हें अप्रिशिएट करो। लाइफ के हर अच्छे बुरे मोमेंट को जियो। हम सबके अंदर वो पोटेंशियल है जो हमें ग्रेट बना सकती है, लेकिन ये सच है कि हम सब
गलतियां करते हैं। जो बीत गया उसे तो आप नहीं बदल सकते, पर उसके बारे में ओपिनियन ज़रूर चेंज कर सकते हो। अपनी गलतियों से लर्न करना सक्सेस की राह का सबसे ज़रूरी स्टेप है। रिटायरिंग यंग आपको अपने सपने पूरे करने की फ्रीडम देता है। वो सारे ड्रीम्स जो आप अभी पूरे करना चाहते हो, ना कि ओल्ड एज में। जब आप यंग रिटायर होंगे तो आपके पास अपने लिए टाइम ही टाइम होगा और आप एक भरपूर लाइफ जी सकेंगे। यंग रिटायरमेंट को आपको फिर से अपनी लाइफ जीने का एक चांस देती है। चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हमारे लिए फैमिली टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है। एक बिजनेस टाइकॉन के पास अपने और अपने फैमिली के लिए ज़रा भी टाइम नहीं मिलता था। इससे उसकी मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट हुई और फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप ख़राब होने लगी। धीरे धीरे उसके फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से दूर होने लगे। ज़रूरत के वक्त कोई किसी के पास नहीं होता था। वर्कलोड के चलते उस बिजनेसमैन की मेंटल हेल्थ इतनी इफ़ेक्ट हुई कि उसके कामकाज पर भी असर पड़ने लगा था। वहीं दूसरी तरफ एक स्मॉल बिजनेस ओनर भी था जो अपने काम के साथ साथ फैमिली लाइफ को भी इम्पोर्टेंट देता था। उसकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। एक्चुअल में हम जो टाइम खुद के लिए निकालते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता। ये एक क्वालिटी टाइम होता है जो हम खुद को और अपनी फैमिली को देते हैं। इससे आपको मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होती है और रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होती है। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे। काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है जो हमारा माइंड हेल्थी रखता है। यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आप एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं जहां आपको रोज़ एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिटायर्ड वर्ड सुनने में इजी लगता है पर कई लोगों के लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायर्ड होने के बाद वो एकदम खाली बैठ जाएंगे, उनके पास करने को कुछ नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। आप जल्द ही अपने आसपास के माहौल में ढल जाओगे और आपको रोज़ एक नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। एक यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आपके पास टाइम की कमी नहीं होगी। आप जो चाहो कर सकते हो जब तक कि बुढ़ापा ना आ पाए। शॉर्ट में बोले तो आपको एक नई लाइफ जीने का चांस मिलेगा। हम सब मिस्टेक करते हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि हम उनसे कुछ लेसन लें। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो लोग बार बार मिस्टेक दोहराते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आप एक पर्सन के तौर ग्रो नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप अपनी गलती को एक लेसन की तरह लोगे तो आप खुद को बेटर वर्जन बनाते जाओगे। हाउ आई रिटायर्ड अर्ली। फाइनेंशियली फ्री होने और यंग रिटायर्ड होने के लिए डेब्ट एक तरीका है। इसे आप कैश फ्लो फंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हालांकि बैड डेब्ट और गुड डेब्ट में काफ़ी फ़र्क है। वैसे तो दोनों टाइप के डेब्ट डेंजरस है, लेकिन इसे आप यूज़ कैसे करेंगे वो ज़्यादा मैटर करता है। गुड डेब्ट वो है जो आप हर मंथ पे करते हैं, जबकि बैड डेब्ट आपकी जेब खाली करवाता है। यहाँ पर हम बरोबर या उधारी की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मतलब यहाँ डेब्ट पर पैसा इन्वेस्ट करने से है। लोग अक्सर इन्वेस्टिंग को रिस्की बिजनेस मानते हैं क्योंकि माइंडसेट उन्हें यही यकीन दिलाता है। लेकिन रिच बनने के लिए आपको पावर ऑफ लेवरेज समझनी होगी। लेवरेज को सिंपल वर्ड्स में बोले तो कम में ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना। ये स्टोरी आपको बताएगी कि कैसे ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने टाइम में 12 साल पहले ही रिटायर्ड हो गए थे। वो अपने मॉर्टगेज बैंकर्स की हेल्प से ये कर पाए थे। अपने खुद के पैसे यूज़ करने के बजाय उन्होंने डेब्ट के पैसे फंड करके अपना रिटायरमेंट प्लान किया था। ये स्टोरी आपको ये बताएगी कि कियोसाकी ने खुद की फंडिंग के लिए काफ़ी डेब्ट लिया और दूसरे से जल्दी अमीर बन गए। रॉबर्ट ने अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और अपना प्लान कुछ इस तरह डिज़ाइन किया कि पैसा कैपिटल अप्रिसिएशन ग्रोथ के साथ उनके रिटायरमेंट प्लान में भी बना रहा। उन्होंने पैसे का इस्तेमाल लेवरेज की तरह करके कम इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी पैसा अर्न कर लिया था। कुछ ऐसी ही स्टोरी है डेविड और गोलियत की भी। डेविड एक छोटा आदमी था और गोलियत एक जॉइंट। डेविड ने गोलियत को एक स्लिंगशॉट के साथ हराया था। इस स्लिंगशॉट को डेविड ने लेवरेज की तरह यूज़ किया था
क्योंकि डेविड लिवरेज की पावर जानता था और इसलिए उसने उसका बाखूबी इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली रॉबर्ट ने भी यही किया था। उसने मोटर्स बैंकर्स के पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अचीव की। जल्दी अमीर बनने के लिए आपको भी डिफरेंट टाइप के लिवरेज मालूम होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि उन्हें यूज़ कैसे करना है। डेब्ट्स लेना काफ़ी रिस्की भी है। अगर इन्हें राइट वे में यूज़ न किया जाए तो ये आपको बर्बाद भी कर सकते हैं और आपको हमेशा प्रॉपर तरीके से, जैसे मॉर्गेज बैंकर से डेब्ट लेने चाहिए। हम आपको बताते हैं कि डेब्ट कहाँ पर रिस्की होता है, जैसे कि रियल एस्टेट बिजनेस में क्रेडिट कार्ड यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की है। हर महीने आपको भारी भरकम इंटरेस्ट के साथ बिल पे करना पड़ता है और इस तरह सारा पैसा आपकी जेब से निकलता है। कुल मिलाकर क्रेडिट कार्ड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने में कोई समझदारी नहीं है। हाउ कैन यू रिटायर अर्ली? जल्दी रिटायरमेंट का सीक्रेट है डू मोर विथ लेस। रिच बनने का फॉर्मूला कम मेहनत में ज़्यादा कमाई है, इसलिए हमें स्मार्टली काम करना है। जल्द से जल्दी अमीर होने के लिए और यंग एज में रिटायर होने के लिए लीवरेज की पावर को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफ में हर तरफ लीवरेज है। अमीर लोग दूसरे से बहुत ज़्यादा लीवरेज लेते हैं और जिनके पास ज़्यादा लीवरेज है वो दूसरों को डोमिनेट करते हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के लीवरेज टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसलिए आपको हर नई चीज़ सीखनी होगी जो ट्रेंड में है, ताकि आप भी लीवरेज टूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके अपने गोल्स अचीव कर सके। इसलिए पैसे कमाने से ज़्यादा डिफरेंट लीवरेज टूल्स को सीखने पर फोकस करो। अमीर बनने के लिए डिफरेंट टाइप के एसेट्स को भी काफ़ी मैटर करते हैं, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, टाइम, रिलेशनशिप और बाकी कई और चीज़ें। लोग अक्सर इसलिए अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डिफरेंट लीवरेज टूल्स यूज़ करने नहीं आते। गरीब और मिडिल क्लास लोग लीवरेज के फाइनेंशियल टूल्स का रिस्क लेने में डरते हैं और उनकी यही सोच उन्हें अमीर नहीं बनने देती। पुराने टाइम में इंसान जानवरों की तरह फास्ट नहीं चल पाता था, पर टाइम बदलता और आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम इंसान जानवरों से कहीं ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। इंसान ने स्मार्टली काम किया और ऐसे विकल्प इन्वेंट किए जिनकी वजह से वो जानवरों को पीछे छोड़ सकता है। इसलिए इंसान जानवरों से कम मेहनत करके भी बहुत ज़्यादा अचीव कर सकता है। ऊपर वाले ने बर्ड्स को उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इंसान के पास पंख नहीं है, तो उसने अपने ब्रेन पावर से एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स का इन्वेंट किया और अपना उड़ान का सपना पूरा कर लिया। इसे हम कम मेहनत में ज़्यादा अचीवमेंट ही कहेंगे। ये दो एग्जाम्पल शो करते हैं कि ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट बनने के लिए स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, ताकि हम अपने सपने भी जल्दी से जल्दी पूरे कर सकें। चलो देखते हैं कि लीवरेज के बाकी विकल्प जैसे हेल्थ, टाइम, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जैसा कि एक कहावत है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन जब तक लोग बीमार ना पड़ जाए हेल्थ की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते। टाइम बहुत कीमती चीज़ है और जो लोग टाइम से पीछे रह जाते हैं लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई लाइफ में पीछे है तो उसके सामने खड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का भी उसके पास टाइम नहीं होगा। एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट लिवरेज है। मान लो अगर कोई आदमी कॉलेज से बहुत कम फाइनेंशियली एजुकेशन के साथ ग्रेजुएट होता है तो वो इस इंसान से कहीं ज़्यादा पीछे रह जाएगा जो फाइनेंशियली वेल एजुकेटेड है। द लिवरेज ऑफ योर माइंड, व्हाट यू थिंक इज़ रियल एज योर रियलिटी। यानी जो तुम सोच रियल मानते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। इस चैप्टर का आइडिया यही है, अमीर होने के लिए यही माइंडसेट आपको काम आएगा। अगर आप मानते हैं कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हो तो बेशक आप कर सकते हो। आप ये भी सीखेंगे कि हर बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट फेलर भी होता है। फेल होना एकदम नॉर्मल चीज़ है, सबके साथ होता है, पर इम्पोर्टेंट है यह है कि हर फेलर के बाद आप फिर से उठ के खड़े हो जाओ। लोग कहते हैं कि
इन्वेस्टिंग रिस्की है। सच तो यह है कि ये उनका डर है, जबकि इन्वेस्टिंग इतना रिस्की बिजनेस नहीं है। दो लोगों से दो लोगों के सेम पर्सपेक्टिव नहीं होते। एक को लगता है कि अमीर बनना मुश्किल है तो दूसरे को लगता है कि वो अमीर बन सकता है। दोनों अपनी जगह सही है, क्योंकि आपकी थिंकिंग ही आपका प्रेजेंट बदल सकता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि फेलर हमारी ग्रोथ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। एक आदमी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन कुछ साल बाद ही बिजनेस फेल हो गया। उसे लगा कि अब वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा, और इस तरह उसने फर्स्ट ट्राई के बाद ही गिव अप कर लिया। वहीं दूसरी तरफ एक और आदमी था, उसने भी नया बिजनेस स्टार्ट किया। वो भी बुरी तरह फेल हो गया, पर उसने गिव अप नहीं किया। वो तब तक ट्राई करता रहा जब तक कि उसे सक्सेस नहीं मिल पाया, क्योंकि उसमें अपने काम को लेकर एक फैशन था, और यही उसकी सक्सेस का सीक्रेट भी था। ये एग्जाम्पल शो करता है कि आपका माइंडसेट अमीर बनने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टिंग में भी सेम रिस्क है जो हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में है। जैसे रोड क्रॉस रिस्की है, जैसे मोटरसाइकिल चलाना भी रिस्की है, लेकिन हमें इन सब कामों में ज़्यादा रिस्क नज़र नहीं आता। यानी ह्यूमन माइंड सिर्फ इन्वेस्टिंग को ही रिस्की मानता है, जबकि इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है। व्हाट डू यू थिंक इज़ रिस्की? अमीर और गरीब आदमी के बीच थिंकिंग का फ़र्क है। अमीर लोग ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, जबकि गरीब लोग जॉब सिक्योरिटी देखते हैं। आपका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड है कि आपको क्या रिस्की और स्मार्ट लगता है। गरीब और अमीर लोगों के डिफरेंट माइंडसेट होते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है, जबकि अमीर लोग को ये बिल्कुल भी रिस्की नहीं लगता। गरीब लोग अमीरों को लालची समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमीर और गरीब की थिंकिंग का फ़र्क समझने के लिए यहाँ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक कपल था जो अपना सारा टाइम पैसे बचाने में लगा रहता था। ये लोग सेल में खाना कपड़े खरीदते थे। उन्हें लगता था कि डेली यूज़ के आइटम्स पे पैसे बचाकर वो लोग अमीर हो जाएंगे। हालांकि लॉन्ग रन में इस तरह की सेविंग्स कहीं मैटर नहीं करती, क्योंकि उन्हें स्टॉक्स में, मार्केट में किसी भी टाइप की इन्वेस्ट रिस्की लगती थी। इस तरह की छोटी मोटी सेविंग्स के बावजूद वो लोग कभी अमीर नहीं बन पाए। दूसरी तरफ एक आदमी जो स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में, बॉन्ड्स और बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करता था, उसकी सेविंग्स ने उसे एक पोर्टफोलियो इनकम बिल्ड करने में हेल्प की, और अल्टीमेटली वो एक दिन अमीर बन ही गया। इन दोनों केसेस में सेविंग्स मेन गोल था, लेकिन सेविंग्स के एरियाज बिल्कुल डिफरेंट थे। गरीब लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है, और यही सोच उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देती। अमीर और गरीब के थिंकिंग पैटर्न में काफ़ी बड़ा फ़र्क होता है। गरीब लोग अमीरों की लालची समझते हैं, और अमीर एकदम इसका उल्टा सोचते हैं। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को अफोर्डेबल प्राइस में कार प्रोवाइड कराई। ये फोर्ड की दरियादिली थी, जो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया था कि सिर्फ अमीर लोग ही कार अफोर्ड कर सकते हैं। हाउ टू वर्क लेस एंड अर्न मोर। ज़्यादातर लोग बैड डेब्ट में फंसकर अपना सारा पैसा खो देते हैं। लेकिन अगर आप एक यंग और अमीर रिटायर्ड होने का ड्रीम रखते हैं, तो आपको राइट इनकम पर काम करना होगा। 3 टाइप की इनकम होती है: ऑर्डिनरी, पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम। आपको ज़िंदगी भर ऑर्डिनरी इनकम के लिए जॉब नहीं करना है, बल्कि पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम पर भी काम करना है। पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम के टैक्स ऑर्डिनरी इनकम से कम होते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स भरने के बावजूद ऑर्डिनरी इनकम वालों का अपने टैक्स पर ना के बराबर कंट्रोल होता है। यही रीज़न है कि हम आपसे ऑर्डिनरी इनकम के बजाय पोर्टफोलियो या पैसिव इनकम पर ज़्यादा फोकस करने को बोल रहे हैं। एक एम्प्लॉय हार्डवर्क करता है ताकि उसे प्रमोशन मिले या सैलरी बढ़े, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी इनकम पर काम करता है। जबकि पोर्टफोलियो इनकम पर काम करने वाला इंसान स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स पर इन्वेस्ट करके पैसे कमाता है। ऐसे लोग ही ग्रेट और रिच बिजनेसमैन बनते हैं। पैसिव इनकम के लिए काम करने वाला टैक्स पेमेंट अवॉइड करके रियल एस्टेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जैसे बुक्स, सॉन्ग्स वगैरह की फील्ड में काम करते हैं। इनकम वाले सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और सबसे कम पैसे कमाते हैं, जबकि पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम वाले कम मेहनत में ज़्यादा कमाते हैं।
तो अमीर बनना है तो पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम के बारे में सोचो। इन तीनों इनकम में से पैसिव इनकम टॉप पे आती है क्योंकि इसमें सबसे कम एफर्ट लगता है और ये लंबे टाइम तक मैक्सिमम अर्निंग देता है। दी फास्टेस्ट वे टू गेट रिच। अगर आप यंग और रिच रिटायर्ड होने की सोच रहे हो तो जॉब के बजाय बिजनेस में फोकस करो। अमीर होने का सबसे फास्ट मेथड है अपना माइंडसेट चेंज करना। ज़्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, पर सक्सेस उन्हीं को मिलते हैं जो भीड़ से हटकर चलते हैं। एक कमज़ोर माइंडसेट हमें कभी अमीर बनने नहीं देता। अमीर बनने के लिए अपनी मनी हैंडलिंग पावर को इंक्रीज करें। ये बुक आपको सिखाती है कि जॉब से ज़्यादा बिजनेस को इम्पोर्टेंस दो। गुड एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरी लाइफ 9 to 5 वाली जॉब करते रहो। हम यहाँ एक एग्जांपल लेंगे कि एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पर फोकस करके रिच बनने में कैसे हेल्प मिल सकती है। हर एम्प्लॉय का मेन फोकस रहता है कि जॉब बनी रहे, इसलिए उसे ग्रो करने का ज़्यादा चांस नहीं मिलता क्योंकि उसे बस अपनी सैलरी से मतलब है, इसलिए वो कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता। वहीं दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन जॉब छोड़कर मार्केट से पैसे उधार लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, उसकी ग्रोथ करने के और अमीर होने के चांसेस कहीं ज़्यादा है। एक एम्प्लॉय सारी लाइफ हार्ड वर्क करके सेविंग्स करता है, जबकि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपांड करके खूब सारा पैसा कमाता है और यंग एज में अमीर बन के रिटायर्ड होता है। जैसे कि लोग बोलते हैं कंफर्ट जोन एक अच्छी जगह है, पर यहाँ कुछ भी ग्रो नहीं होता। आपको अपनी रियलिटीज़ को चेंज करना होगा और आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। आप एक पर्सन के तौर पर ग्रो कर पाओगे और डिफरेंट स्किल्स को सीख पाओगे। दोस्तों, इस बुक का कंक्लूजन ये है, इस बुक में आपने सीखा कि सेल्फ डाउट्स क्या होते हैं और ये हमारे ग्रोथ को कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं यानी रोकते हैं। सेल्फ ग्रोथ और लेजीनेस दो ऐसी चीज़ें हैं आपको आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन अगर आप में फैशन है और आप खुद पे यकीन करते हो तो कोई भी आपको अपने गोल्स अचीव करने से रोक नहीं सकता। आपकी सक्सेस और आपके बीच में बस आपका माइंडसेट है। इस बुक में आपने ये भी सीखा कि हमें अपने काम से टाइम निकालकर चीज़ें डिस्कवर करनी चाहिए। काम या जॉब के बीच में ब्रेक लेने से एक बेटर वर्किंग पैटर्न बना रहता है जो आपके ग्रो करने में हेल्प करेगा। इस बुक में आप ये भी सीख पाओगे कि पावर ऑफ लीवरेज किस तरह से हमारी बिजनेस ग्रोथ को अफेक्ट करता है। पावर ऑफ लीवरेज आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके खिलाफ भी। थोड़े में ज़्यादा काम लेने के टेक्निक को लीवरेज कहते हैं। आपने इसमें ये भी सीखा कि डेप्ट को स्मार्टली यूज़ करके रिटायरमेंट प्लान फंड किया जा सकता है। गुड डेप्ट की हेल्प से आप मार्केट में डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं और जल्दी अमीर बन सकते हैं। अपने लीवरेज के उन डिफरेंट टूल्स के बारे में पढ़ा जो आपकी बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये डिफरेंट टूल जैसे कि इंटरनेट, कंप्यूटर और न्यू टेक्नोलॉजी आपके बड़े काम आएंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी एबिलिटीज़ और भरोसा रखो। आपकी हर मिस्टेक आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, बस आप में फिर से खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। फेल्यूर हमारे सक्सेस जर्नी का एक पार्ट है और हमें ये एक्सेप्ट करना ही होगा। जो आज फेल हुआ वो कल सक्सेसफुल ज़रूर होगा। इस बुक से आपने ये भी सीखा कि अमीर और गरीब की थिंकिंग में क्या फ़र्क होता है। अमीर लोग रिस्क का आइडिया क्रिएट ही नहीं करते, जबकि गरीब लोग रिस्क के डर से कभी भी नए आइडियाज़ एक्सप्लोर नहीं करते हैं। आपको राइट इनकम पर फोकस करना है जो कि पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम है। अमीर बनने का सीक्रेट यही है कि आपको ऑर्डिनरी इनकम से अपना ध्यान हटाकर अमीर बनने के बारे में सोचना होगा। आपने आज को बदलने का सबसे फास्ट तरीका यही है कि अपना माइंडसेट चेंज करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ डिफरेंट और नए आइडियाज़ सोचो। एक बार अपना माइंडसेट चेंज करके देखो, सक्सेस आपके इंतज़ार में खड़ी मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।
दोस्तों इस बुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको बुक को परचेज़ करना है तो जाके डिस्क्रिप्शन में बुक को परचेज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।